इन दोनों भाइयों के भजनों ने मुझे अपने गुरुदेव की याद दिला दी। मेरा हृदय भर आया। गोपियों से कृष्ण बिछड़े होंगे, ग्वालों से कृष्ण बिछड़े होंगे, उनसे क्या बीती होगी। बापू तुम लीलाशाह, पूज्य लीलाशाह बापू से बिछड़े होंगे तो तुम पर क्या बीती होगी। और पहले सोनी जी ने भी गाया तो उसमें भी मेरे गुरुदेव से बिछड़ने की बात याद आई, मेरा दिल भर आया। मैं अपने गुरुदेव के विषय में कोई विशेष सत्संग नहीं कर पाता हूँ, मेरा हृदय भर आता है। एक बार एक वृद्ध प्रिंसिपल महिला ने मुझे कहा कि बापू मेरे सरकारी स्कूल में आप आओ थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा समय की तंगी, नहीं आऊंगा, भोपाल की बात है। उस महिला ने मुझे कहा, बंगाली माई थी, बाबा मैं आनंदमयी माँ की शिष्या हूँ। उसकी आंखें गीली हो गई। मैंने कहा मैं तुम्हारे स्कूल में आऊंगा, तुम्हारे घर में भी मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे घर में भी आऊंगा। बोले बाबा क्या बोलते हो। मैं क्या हूं। एक सत शिष्य के जीवन से सतगुरु जब अलविदा होते तो शिष्य को क्या पीड़ा होती है मैं जानता हूं। मुझे पता है, मैं तेरे घर आऊंगा, मुझे पता है। माता उस खोट को कोई नहीं भर सकता है जो जीवन में गुरुदेव की जगह है। गुरुदेव अलविदा हो गए, उस खोट को दुनिया की कोई चीज नहीं भर सकती। माता मैं जानता हूं, मुझे थोड़ा पता है। मैं तेरे स्कूल में आऊंगा, तू मुझे माफ कर। मैंने मना कर दिया, तू मुझे माफ कर। मैं तेरे स्कूल में आऊंगा, तेरे घर में भी आऊंगा। मैं उस वृद्ध माता के घर गया। छोटा सा घर था, लेकिन उसका दिल छोटा नहीं था। मैं बहुत देर वहां रहा बैठा। मैं जंगलों में सब कुछ छोड़ छाड़ कर नर्मदा किनारे पहुंचा था। नारेश्वर धाम एक स्थान है, वहां भी मैं कहा कोई परिचित मिलेगा। छोड़ो आप उसी से परिचय। घने जंगल में पहुंचा, जा कोई व्यक्ति तो क्या कोई पशु पक्षी भी पहचान न पाए। रात भर बैठा रहा, जो खाया तो थोड़ा सो भी लिया। प्रभात हुई, सूर्योदय हुआ। सूर्योदय के समय मन में आया कि घर में थे तो माँ नाश्ता देती थी, भाभी माँ। आश्रम में थे तो प्रसाद मिल जाता था। अब क्या होगा। फिर मन में आया कि क्या होगा, मैं तो यहां से उठूंगा नहीं। तुझे गरज हो तो खिलाएगा तो खाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे। थोड़ी देर हुई न हुई, नहा धोकर बैठे। आसन आदि नियम भी पूरा नहीं किया। दो अनजान व्यक्ति आए, माथे पर पगड़ी थी, दूध था गर्म, फल थे। बोले महाराज लो खा लो। मैं क्या इस घने जंगल में आप कोई दूसरे किसी महात्मा या किसी लोग के पास। बोले दूसरा कोई यहाँ है नहीं, रात को हमको स्वप्न आया था, यही पगडंडी और यही दृश्य देखा था। यहाँ से 3 माइल दूर हमारा गांव है, हम सवेरे चले हैं बाबा। मैंने कहा तो आप क्यों ये करते हो।
बोले हमें स्वप्न आया था। मैं क्या, आप क्यों सेवा करते हो, आप क्या चाहते? उन दो व्यक्तियों ने भरे हृदय से कहा, गदगद कंठ से कहा, दबी हुई वाणी से कहा, बाबा हमारे जीवन में एक संत थे, वो चल गए, अब उनके हमको और कुछ नहीं चाहिए, उनकी जगह भर दे कोई ऐसा चाहिए बाबा, हम कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं। उनका भावपूर्ण हृदय मेरे हृदय को छू गया। मैंने उन सज्जनों के फल को, दूध को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाया। किसी गुरु के भक्त है, किसी हयात महापुरुष के वे कृपा पात्र है। गोरखनाथ जी कहते हैं, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, भूला के गोरखा जिसको गुरु का आधार। जे जागृत आत्मा है वे जानते हैं कि सतगुरु जीवन में कितना कुछ दे डालते हैं, और फिर भी कभी वो महसूस नहीं करते कि मैंने इनको इतना दिया। हजारों जन्म की माताएं, हजारों जन्म के पिता दयालु तो होते हैं, फिर भी वो चीज नहीं दे पाते जो सतगुरुदेव ने हंसते हंसते दे डाली। और उस सतगुरु के बिना कैसे दिन बीतते होंगे वो सत शिष्य जाने। पानी के बिना मछली का क्या हाल होता है वो मछली जाने। दिए के बिना पतंग को क्या मजा आता होगा पतंग जाने। भगवान के बिना भक्त स्वयं कैसे रहा जाता होगा वो भक्त जाने। ऐसे ही सतगुरु के बिना सत शिष्य का हृदय कैसे होता होगा वो तो कोई सत शिष्य के हृदय से पूछ भैया, संसारी क्या जाने। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद लीलाशाह प्रभु 84 साल की उम्र के थे, तब की बात है। 93 साल तक उनका शरीर रहा। 84 साल के उम्र के थे। बम्बई में एक शांत जगह थी, खाड़ी के पास। आज से 30 साल पहले की बात। बोरीवली का इलाका कहा जाता था वो। शांति आश्रम के पास सटकर, शांति आश्रम अभी भी है। मेरे गुरुदेव आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक मराठा भक्त आया और उसने प्रणाम किया। बाबा की बंद आंख खुली। बाबा ने पूछा, तुम कौन, कहां से? उस मराठा व्यक्ति का नाम केशवानंद था और मेरे गुरुदेव के गुरुदेव का नाम भी स्वामी केशवानंद था। उस मराठा ने कहा, स्वामी मैं केशवानंद। उस 84 वर्ष के ब्रह्मवेता के आंखों से जमुना और गंगा बह चली कि स्वामी केशवानंद, मेरे गुरुदेव का नाम तूने सुनाया। मेरे लीलाशाह प्रभु उसी वक्त भाव विभोर हो गए। जिन पुरुषों ने जाना है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही ना पर है, ऐसे पुरुषों का भी हृदय अपने सतगुरु की याद में पिघल जाता है। क्या होगा उन सतगुरुओं की निगाहों में, क्या होगा उनकी वाणी में, क्या होगा उनके दिल में, और क्या होगा उनके अंतरात्मा में। हमारे को उन्नत करने का अनुभव तो वही जाने, लेकिन हम तो दीवाने हो जाते उनके नाम मात्र से। हमारा हृदय और भी पवित्र हो जाता है। हमारी आंखें मोती बरसाकर सार्थकता की खबर देती। भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणिष्यते।
वह तत्काल पवित्र हो जाता है, वो तत्काल धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणिष्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। अर्जुन एक बार पूछ लिया था कि संसार का ऐश आराम सुख सुविधा राजपाट छोड़कर आपके रास्ते लगे और उसके जीवन की शाम हो जाए और परमात्मा सुख की प्राप्ति नहीं हो तो उसका भक्त का जीवन क्या होगा। न माया मिली न राम मिला, जैसे बादल मंडारे और आंधी तूफान ने बादलों को तितर बितर कर दिया, ऐसे आपकी भक्ति तो की, आपकी मुलाकात न हुई, आपका आत्मा शांति नहीं मिली तो न भोग मिला न मोक्ष मिला, ऐसा तो नहीं होगा। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, जो सच्चे हृदय से इस रास्ते चलता है तो जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। उसके चित्त में तत्काल सुख शांति आत्मिक लहरें उठती है। पूर्णता को नहीं भी पाया, अगर उसका शरीर टूट गया मर गया तो स्वर्ग का सुख जो करोड़ों रुपया खर्च करके अश्वमेघ यज्ञ सफलता पूर्वक करे तो जो स्वर्ग का वैभव सुख मिलता है, मेरे भक्त को वो मुफ्त में मिलता है। अगर भक्ति और तीव्र है तो ब्रह्मलोक तक की यात्रा होती है। जैसे जहाज में मुसाफरी करो और कहीं रास्ते में जहाज रुकता है, एक आध दिन रुकना पड़ता है तो पैसेंजर के रहने खाने का खर्चा जहाज की कंपनी वहन करती है। ऐसे जो ईश्वर के लिए चलता है और उसका शरीर टूट गया, दूसरा शरीर अभी नहीं चाहता तो वो स्वर्ग में दिव्य भोग भोगता है, ब्रह्मलोक में दिव्य भोग भोगता है अगर ऊंचा है तो। अंत में फिर मेरे भक्त के घर शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। या तो श्रीमान के घर जन्म लेगा, बड़े धनाढ्य के घर, या तो फिर किसी योगी के घर वो जन्म लेगा। मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। डॉक्टरी सर्टिफिकेट हो, वकील का सर्टिफिकेट हो अथवा और कोई प्रमाण पत्र हो, मृत्यु आई तो दूसरे जन्म में वे प्रमाण पत्र अथवा उद्योगपति पना दूसरे जन्म में काम नहीं आता। लेकिन भक्ति करते करते मर भी गया तो जहाँ भक्ति छूटी है दूसरे जन्म में वहीं से शुरुआत होती है। बुद्ध श्रीमान धनवान के घर आए और भोग की सुविधा होने पर भी बुद्ध के भक्ति के संस्कार, शांति के संस्कार उन्हें भगवान बुद्ध बनाकर ही छोड़े। ऐसे किसी कारण से रामानंद जी के शिष्य से कोई गलती हो गई बड़ी। रामानंद जी को भिक्षा ऐसे अपवित्र अन्न खिला दिया चेले ने अपनी लापरवाही के कारण, और अपवित्र अन्न खाने से रामानंद स्वामी के ध्यान भजन की जो धारा थी वो टूटी। मन अंट संट विचारों में घूमने लगा, ध्यान नहीं लगता। पूछा कि कहाँ से लाया था अन्न? बोले चमारों को जो 1 रुपए पर 2 आना, मतलब 12% पर मंथ, 1 महीने में 12% ब्याज पर जो देता है वो चमारों का मुखिया, उसके घर से अन्न लाया। दूसरों ने तो खा पी के बर्तन मान दिए थे, लेकिन उसके घर से अन्न लाया। बोले गरीबों का शोषक और अपवित्र व्यक्ति के घर का अन्न देकर तूने मुझे भजन से भ्रष्ट कर दिया। तुझे एक जन्म चमार योनि में सजा भोगने के लिए जाना पड़ेगा। वही अगले जन्म का ब्रह्मचारी दूसरे जन्म में रघु चमार के यहाँ जन्मा है और उसका नाम रहीदास पड़ा है। रहीदास की कृपा पाकर मीरा ने मेवाड़ झुमा दिया। संत बीज पलटे नहीं, चाहे ऊंच नीच घर अवतरे। संत बीज पलटे नहीं,
संत बीज नहीं पलटता। ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को संत। किसी कारण से नीचे घर में भी आ जाए, नीचे अवस्था में भी आ जाए, लेकिन की हुई भक्ति उसे फिर ऊपर उठा देती। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रति जाने ही न में भक्त प्रणिशति। भागवत का प्रसंग आता है कि नगर में संत आए थे, उस संत की सेवा नहीं कर पा रहा हूं तो कम से कम एक दासी को ही लगा दूं। दासी कैसी कि जिसकी पक्की नौकरी नहीं है, कोई कहीं भी उसको लगा दे, ऐसी साधारण दासी। दासी उस संत के मंडप की सेवा के लिए, झाड़ू बुहारी के लिए रखी गई। उसका 5 साल का बेटा साथ में जाता है। सत्संग के वातावरण में उसे कीर्तन का थोड़ा चस्का लगता है, कथा की बात थोड़ी उसे अच्छी लगने लगी। चतुर्मास कर रहे थे संत, 2, 5, 10 दिन जाते जाते उस बालक को रंग लगा। संतों को एक टक देखता, एक टक सुनता। छोटी उम्र थी लेकिन चंचलता नहीं थी। वही बालक जब संत विदा हो रहे थे तो कहते थे, बाबा जी आपसे अब बिछड़ने की बेला, अरे मैं अब कहाँ जाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा बाबा, मैं आपके साथ चलूंगा। बाबा ने उनका नाम रख दिया हरिदास। बाबा ने मंत्र दे दिया, बेटा अभी तेरी माँ है, बाप चले गए, तो विधवा दासी का पुत्र है और नन्हा है, अभी तू घर में रहकर भजन कर। किया हुआ भजन बेटा तेरा फलेगा फूलेगा। भगवान का भजन व्यर्थ नहीं जाता। संसार की सारी कमाई व्यर्थ हो जाती है मृत्यु के एक झटके में। संसार की दोस्ती एक झगड़े में व्यर्थ हो जाती है। जमाई को जीवन भर दो और एक बार उसको बराबर न दो, या मान न दो, या वस्तु न दो, तो जीवन भर दिया हुआ खड्डे में चला गया। संबंधियों को जीवन भर संभालो, लेकिन एक बार कोई अपमान हो गया या कुछ ऐसा वैसा हो गया, सारे संबंध टूट गए। लेकिन उस परमेश्वर के साथ एक बार संबंध जोड़ दो, फिर हजारों बार तोड़ दो, फिर भी वो टूटता नहीं है, जुड़ता ही चला जाता है। सूरदास ने सुना दी भगवान को कि निर्बल जान के मुझे छोड़ जाते हो, लेकिन जाओ सबल तो मैं तुम्हें तभी मानूंगा जब हृदय छुड़ा के जाओ। कैसी है भक्तों की शक्ति। अहम भक्त पराधीनो, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उधव संत मोहे अति प्यारे। चरणन रज निज अंग लगाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उधव संत मोहे अति प्यारे। बेटा घर में रहो। बेटे का विवल दिल देखकर संतों का हृदय पिघला। बेटा घर में रह, भजन कर। माँ नहीं करने देती, बोले जो भजन में विघ्न डालता है उसकी बुद्धि भगवान घुमा देते। बुद्धि नहीं घुमा देते, अगर नहीं घूमती बुद्धि तो उसके शरीर को ही घुमा देते, दूसरे शरीर में भेज देते। तू भजन कर। वही लड़का संतों से तो बिछड़ा, लेकिन संतों के सानिध्य से, जो सत्संग से, जो हरि भक्ति से जुड़ गया था, उससे कैसे बिछड़ सकता है। संतत्व तो उसके हृदय में ही संतों ने डाल दिया था। आप उदास मत होइए, हम आपसे नहीं बिछड़ते, शरीर से तो भले कल ग्वालियर सत्संग जाएंगे, आपसे शरीर से तो थोड़ा विदा होंगे, लेकिन हमने जो गुरु प्रसाद दिया और आपकी जो श्रद्धा है, जो प्रीति है, हम लोगों का ईश्वर के नाते, जो अखंड के नाते, जो एक अद्वैत के नाते, जो शाश्वत के नाते आपका और हमारा संबंध हुआ है, उसको ग्वालियर की यात्रा तो क्या, ब्रह्मांड की यात्रा तोड़ नहीं सकती। ये ऐसा संबंध है, शाश्वत के निमित्त संबंध हुआ है, नित्य के निमित्त संबंध हुआ है, अनंत के निमित्त संबंध हुआ है। अंत वाली यात्राएं क्या तोड़ेगी इस संबंध को। बैठे हैं मोहन, लालवाणी और भानु, एक बार हांगकांग में बैठे आके सत्संग में,
लग गया थोड़ा सा रंग। अब पूछो तुम कहाँ रहते हो? अभी तो यहाँ तुम्हारे सामने आकर बैठे। लालवाणी खड़े हो जाओ, भानु खड़े हो जाओ। अभी तो हांगकांग से आए, हरिओम कर सब। लेकिन एक बार नहीं आए, कई बार आए, और अब थोड़े ही दिनों में सदा के लिए आ जाते हैं। सत्संग तो एक बार सुना, लेकिन आ रहे सदा के लिए। वो सदा वाला संबंध, चाहे यहाँ आ जाओ सदा के लिए, यहाँ अंतर में पहुंच जाओ सदा के लिए, ये शाश्वत का दोस्ती है, शाश्वत के निमित्त। कौन्तेय प्रति जानामि न में भक्त प्रणिष्यति ही, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। धन का नाश हो जाता है, पद का नाश हो जाता है, कुर्सी का नाश हो जाता है, दोस्ती का नाश हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज करो तो दुश्मनी का नाश हो जाता है, और लड़ पड़ो तो दोस्ती का नाश हो जाता है, और मर जाओ तो सारी संपदा का नाश हो जाता है। लेकिन मरने के बाद भी भक्ति और भक्त और भगवान का और गुरु तत्व और शिष्य का विनाश नहीं होता है। न में भक्त प्रणिष्यति कौन्तेय प्रति जाने, ये जान ले। गुरु के कुल में पढ़ते थे ब्रह्म विद्या की बातें। गुरु कहीं बाहर गए, उदम मचाने वाले छोरों ने छोटे गुरु भाई की मजाक मखौल उड़ाई, मजा लिया। एकाएक गुरु आ गए। गुरु का हृदय कैसा होता तो गुरु ही जानते बाबा। ये दोनों कवियों ने, दोनों कलाकारों ने विदाई गीत गाते गाते जब लीला साहब बापू का, मेरे गुरुदेव का नाम दोहरा दिया, मेरा हृदय मेरे हाथों में नहीं रहा। मेरे आंसू मेरे कंट्रोल में नहीं रहे। मेरा दिल मेरे दिल में नहीं रहा, मेरा दिल मेरे पास नहीं रहा। दिल भर आया। आपसे क्या बीती होगी आप जानो, लेकिन मेरे से क्या बीती मैं ही जानता हूं। ये राज समझ में तो आता है, लेकिन समझाया नहीं जाता है। यहां शब्द बेचारे पड़ जाते हैं। ये भाववाचक है, शब्दवाचक नहीं। ये अनुभव गम्य है। मैं साधकों की या जिनके जीवन से उनके गुरु विदा हो गए, चल दिए, उनकी पीड़ा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उस पीड़ा से गुजरा हूँ, और अभी भी वो पीड़ा कभी कभी मुझे याद। मैं गुरुदेव के विषय में कभी आपने सुना? बापू के जीवन चरित्र पर मैं बोल पाया या मैंने बोला? नहीं बोल सकता। लड़कों ने मजाक की। एकाएक गुरु आए, एक छोटा साधक रो रहा है। गुरु ने वस्तु स्थिति जानी, और गुरु नाराज होकर बोले कि तुम बड़े अपने को ज्ञानी मानते हो, बड़े ऊंचे साधक मानते हो। जब तक इसको परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई तब तक तुमको किसी कीमत पे नहीं होगी, और इसको परमात्मा की अनुभूति होगी तभी इसी की कृपा से तुझे ज्ञान होगा। चाहे तू सबसे बड़ा विद्यार्थी है तो क्या हो गया। वे ही गुरु शिष्य, गुरु भाई, तो बड़ा गुरु भाई समय पाकर मरा और दूसरा जन्म राजा जनक का हुआ, और छोटा भाई दूसरे जन्म में कुहुल ब्राह्मण के घर सुजाता के गर्भ में जब 8वें महीने का था तो उसका गुरु प्रसाद तत्व ज्ञान सुना हुआ प्रकट हुआ। कुहुल ब्राह्मण को सुनाया, आप वेद तो पढ़ते लेकिन वेद का संकेत नहीं समझते। आप उच्चारण तो करते लेकिन यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ आप चुक करते हैं, बांक है आपके उच्चारण में। कुहुल ब्राह्मण कोपित हो गया कि तू 8वें महीने का माँ के गर्भ में और अपने बाप का बांक निकालता जा, तेरे शरीर में 8 बांक हो। बोले पिताजी आपका श्राप मेरे शरीर को लगेगा, मुझ चैतन्य को नहीं लगेगा। मुझ आत्मा पर किसी श्राप की या महाप्रलय की भी असर नहीं होती है। कौन्तेय प्रति जाना है, न में भक्त प्रणिष्यति। भगवान के भक्त पर श्राप की असर नहीं होती। भक्त के शरीर पर भले थोड़ी हो जाए तो हो जाए किसी बड़े तपस्वी की, लेकिन भक्त के हृदय पर, भक्त की भक्ति पर
ईश्वर प्राप्ति वर या श्राप की चीज नहीं है। वरदान से ईश्वर मिल जाए या श्राप से ईश्वर चला जाए नहीं। तुम्हारे हृदय में प्रेम है और सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर तुम चले हो, थोड़ा भी चले हो, एक बार जरा सा स्वाद आ गया, फिर वो स्वाद तुम्हें बार बार ले जाएगा। जैसे नरेंद्र कहते थे कि मुझे रामकृष्ण देव की जब कृपा मिली, कुछ ऐसा कुछ हुआ, मैंने सोचा इस बूढ़े बाबा ने मुझे क्या कर दिया, अब मैं कभी दक्षिणेश्वर नहीं जाऊंगा। लेकिन भाइयों, बार बार उनकी कृपा मुझे उनके तरफ खींचती रही और फिर खींचते खींचते नरेंद्र में से विवेकानंद बना दिया उन गुरु की जरा सी कृपा ने। जैसी जिय में जान रहे, तन में प्राण रहे, तब तक प्रीत की डोरी तेरे पासे सुरखती रहे। मुझे डर ये है कि कहीं मैं तेरे से बिछड़ न जाऊं। शिष्य को ऐसा रहता है, मैं तेरे से कहीं बिछड़ न जाऊं, क्योंकि अभी श्रद्धा की डोरी, अभी प्रीति की डोरी, अभी प्रीति का धागा पतला सा है, तुम ही संभालना। हाण जोर सा झल जाही नंढड़ो बालक, बिना माता पिता जे पंधड़ो भला किए करे। जैसी जिय में जान रहे, तन में प्राण रहे, प्रीत की डोरी तेरे पासे तेरे तरफ सुरखती रहे। वो 5 साल का बच्चा भजन करता है, हरिदास उसका नाम, और यहाँ 8 महीने का बच्चा माँ के गर्भ में विश्रांति पाता है। जब जन्म हुआ, 12 साल की उम्र का हुआ, पता चला कि मेरे पिता कुहुल ब्राह्मण बंदी के द्वारा मारे गए थे। मैं माँ के गर्भ से बाहर आया उसके पहले राजा जनक की दरबार में जा धमके और गरजे और शास्त्रार्थ किया। बंदी कौन था कि वरुण लोक से आया था, वरुण जी को यज्ञ करने थे और ऐसे बढ़िया विद्वान तो जनक के राज्य में ही मिलेंगे। बंदी ने आकर कहा कि मेरे से शास्त्रार्थ करने, जो कोई मेरे से जीते वो मुझे पानी में डुबो दे, अगर मैं उससे जीतूं तो मैं उसे पानी में डुबो दूं। जनक के लिए चैलेंज था। सुजाता ने अपने कुहुल ब्राह्मण को कहा कि अब तो प्रसूति के दिन आ रहे, खर्चा पानी चाहिए, तुम शास्त्रार्थ करो, जीत जाओगे, बहुत धन मिलेगा, बच्चे का जीवन भी सुखद होगा, अपना भी। वो गए तो बंदी ने उनको हराकर डुबो दिया पानी में। व्यवस्था ये थी कि बंदी पानी में डुबो दे और वहाँ से वरुण के पार्षद उन ब्राह्मणों को ले जाए वरुण लोक में। कई भेजता गया। इस सिलसिले में 12 वर्ष बीत गए। अष्टावक्र को जब रहस्य पता चला कि मेरे पिता को डुबोने वाला ये बंदी जो जनक के पास आया, अष्टावक्र जा धमके गरजे, बंदी को परास्त कर दिया। बोले जनक अब तुम किसकी राह देखते हो? बंदी ने जैसे दूसरों को डुबवा दिया ऐसे बंदी को अब डुबवा दो। बंदी तैयार हो गया। बोले 12 वर्ष का हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया, तुम्हारे कोई ब्राह्मण मरे नहीं है, वरुण लोक में है, मैं जाऊंगा और तुरंत ही वे आएंगे। बंदी को जल में धकेला गया। वो तो उसका तो घर था, वो विद्या जानता था। थोड़ी देर में उस दरिया में से सारे ब्राह्मण आए सम्मानित पूजित होते हुए। कहाँ तो एक साधारण विद्यार्थी था और किसी विद्यार्थी ने टाल पर टकोरा मारा। जीवन की थोड़ी साधना हुई न हुई, मर गया और दूसरे जन्म में माँ के गर्भ में साक्षात्कार हुआ और 12 वर्ष की उम्र में वरुण के पुत्र को हराकर अपने पिता को सम्मानित करवा दिया। और पिता ने पुत्र को गले लगाया कि बेटा हो तो तेरे जैसा हो, जो शाश्वत के लिए चले उसका जीवन शाश्वत हो जाता है।